हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान पुलिस 2020 के लिए जो आपका सेक्शन जो ए है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो आएंगे, यहाँ पर हम मॉक टेस्ट नंबर 3 आपके लिए लेकर आए हैं। परीक्षा के लिए एक आपकी महत्वपूर्ण टेस्ट है, आपका 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अपडेट नोटिफिकेशन आपको वीडियोज के मिलते रहें। देखिए, हम हमारे चैनल पर लगातार राजस्थान पुलिस के सेट अवेलेबल करवा रहे हैं। ये अलग अलग सेट्स हैं। यहाँ पर अब हम जल्द ही आपके लिए बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे और इसमें आपके जो जनरल साइंस हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, प्राइमरी मेमोरी का सेकेंडरी स्टोरेज में एक्सटेंशन कहलाता है। देखिए, सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये दो तरीके की होती है आपकी, एक तो वोल्टाइल और एक होती है नॉन वोल्टाइल। ठीक है। मेमोरी जो वोल्टाइल मेमोरी होती है उसको बोलते हैं हम अस्थिर मेमोरी बोलते हैं। ठीक है। और नॉन वोल्टाइल जो होती है वो स्थिर मेमोरी बोली जाती है। ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी जैसे आपकी हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, आपकी सीडी है, इस तरीके की जो भी आपकी मेमोरीज होती हैं, जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। और प्राइमरी मेमोरी में आते हैं रैम और रोम, दोनों आते हैं आपके, रैम और रोम। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि प्राइमरी मेमोरी का सेकेंडरी स्टोरेज में एक्सटेंशन जो करते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका वर्चुअल मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वर्चुअल मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, IPv6 एड्रेस की साइज होती है। देखिए, IPv6 ये क्या है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। देखिए, IP4 और IPv6 जो होता है ये IPv4, ठीक है, और एक होता है IPv6। ठीक है। अभी जो चल रहा है वर्तमान में IPv4 चल रहा है, IPv6 अब भविष्य की दृष्टि से देखा जा रहा है। IPv के बारे में बात करें तो ये जो IPv है, जो IPv का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। ठीक है। ये अभी चल रहा है 4। अब ये भविष्य के लिए अगर देखें तो ये भविष्य में इसका 6 चलेगा। और देखिए, इसमें IPv4 के अंदर 32 बिट होते हैं, इसके अंदर तो 32 बिट होते हैं, 32 बिट। ठीक है। इसको हम ये कह सकते हैं 4 बाइट के बराबर। और IPv6 जो है इसके अंदर होते हैं आपके 128 बिट, या फिर इसको बोल सकते हैं आप 16 बाइट्स, ये इसके अंदर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 128 बिट्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? देखिए, कंप्यूटर का जो कंप्यूटर का कौन सा भाग पूछा जा रहा है। कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है वो किसी भी प्रोग्राम के जो भी उसके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको फॉलो करने के लिए सीधे सम्मिलित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रोसेसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड का मापन किया जाता है। देखिए, कंप्यूटर की जो क्लॉक स्पीड होती है वो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? देखिए, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम बाइनरी अंक जिसके बोलते हैं। तो बाइनरी का जो है बेस होता है 2 होता है। ठीक है, द्विआधारी, जिसमें आपके 0 और 1 शामिल होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? देखिए, यहाँ मेमोरी दी गई है आपको और सबसे बड़े से क्रम, तो सबसे बड़ा जो है वो होता है टीबी, टेराबाइट। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है गीगाबाइट, फिर होता है उसके बाद में मेगाबाइट, और फिर उसके बाद में आता है केबी, किलोबाइट। तो इसका आ जाएगा आंसर टीबी, जीबी, एमबी, केबी। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट व स्टोरेज को सम्मिलित रूप से कहते हैं। देखिए, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट स्टोरेज को सम्मिलित रूप से कहा जाता है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट, जिसके अंदर सिस्टम यूनिट के अंदर आपके इनपुट में आपके जो इनपुट डिवाइस जो है वो आपके कीबोर्ड, माउस, ठीक है, और इस तरीके से ये आपके इनपुट डिवाइस आती हैं। ठीक है। आउटपुट डिवाइस जो है आपके, जैसे आपका हो सकता है स्पीकर, हो सकता है जैसे आपका मॉनिटर हो सकता है। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में आपकी मेमोरी आ गई। ठीक है। प्रोसेसिंग, प्रोसेसर आ गया। ठीक है। तो इसको सबको सम्मिलित तरीके से अगर देखा जाए तो ये कहलाता है सिस्टम यूनिट कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, रोम निम्न में से किसका उदाहरण है? देखिए, रोम के बारे में बात करें तो रोम जो है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसको हम स्थिर मेमोरी कहते हैं। ठीक है। रोम जो है ये आपकी क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है रोम। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा
नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थिर मेमोरी, और जो रैम जो होती है ये होती है आपकी वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी जो कि अस्थिर मेमोरी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, निम्न में से कौन सा प्राइमरी मेमोरी का भाग है। देखिए प्राइमरी मेमोरी के बारे में अगर बात करें तो प्राइमरी मेमोरी जो है रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी तो ROM के नाम से जानते हैं इसको, रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ALU का कार्य है। देखिए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसको हम बोलते हैं ALU, ALU का कार्य होता है गुणा करना, जोड़ना, भाग लगाना, ठीक है, तुलना करना। ये सभी कार्य कौन करता है, ALU करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जोड़ना, बाकी गुना, भाग, तुलनात्मक कार्य, ये उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया हुआ, एक कीबोर्ड पर कितने फंक्शन की होते हैं। देखिए फंक्शन की आपने देखा होगा F1 F2 इस तरीके से लिखा रहता है हमारे जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो फंक्शन की जो होते हैं ये F12 तक होते हैं, तो 12 फंक्शन की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फंक्शन कितने हो गए, 12। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से इनपुट डिवाइस ग्राफिक्स के काम में प्रयोग किया जाता है। देखिए आपसे इनपुट डिवाइस के बारे में बात हो रही है। ए ऑप्शन दे रखा है कीबोर्ड, बी ऑप्शन दे रखा है जॉयस्टिक, सी ऑप्शन दे रखा है प्रिंटर, डी ऑप्शन दे रखा है लाइट फैन। देखिए यहाँ पर ग्राफिक्स डिजाइन के लिए बात हो रही है, डिवाइस जो है ग्राफिक्स के लिए काम में ली जाती है, वो ली जाती है लाइट पेन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बाकी का है ये नॉर्मली इनपुट डिवाइस है, ये ग्राफिक्स के लिए नहीं ली जाती काम में, जबकि लाइट पेन का यूज किया जाता है ग्राफिक्स के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट करके बताएं कि इनमें हम क्वेश्चंस में हम आप किस तरीके से सुधार कर सकते हैं हमारे वीडियोज़ के अंदर। और अगर आपका जो सजेशन होगा और वो हमारे लिए कुछ अच्छा होगा तो हम जरूर उसको अप्लाई करेंगे अपने वीडियोज़ में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत भंग होने पर जो मेमोरी समाप्त हो जाती है उसे कहते हैं। देखिए विद्युत भंग होने पर यानी कि करंट अगर चला जाए, ठीक है, लाइट अगर चली जाती है तो मेमोरी अगर समाप्त हो जाती है, वो मेमोरी कहलाती है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, जो कि अस्थिर मेमोरी को बोलते हैं। वोलेटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं, अस्थिर मेमोरी को बोलते हैं। तो वोलेटाइल मेमोरी जो अस्थिर होती है, ठीक है, तो ये क्या होती है, जब लाइट चली जाती है तो इसमें से हमारी ये जो मेमोरी होती है पूरी की पूरी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो अगर इसकी वोलेटाइल मेमोरी के बारे में बात करें तो वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो होती है आपकी रैम। कौन सी मेमोरी होती है आपकी, रैम मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम। यह रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी होती है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल के लिए प्रयोग होता है। देखिए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल के लिए प्रयोग होता है, ऑप्शन दिए हुए आपके, क्रेडिट कार्ड भुगतान, चेक भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक नगद भुगतान, इंटरनेट सेवाओं के लिए छोटी मात्रा का भुगतान। देखिए यहाँ बोल रहा है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, चेक भुगतान नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉनिक नगद भुगतान नहीं हो सकता। क्रेडिट कार्ड का जब भुगतान करते हैं तो वहां पर सिक्योर एक चैनल होता है जिस पर हम सिक्योर चैनल पर ही हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ये प्रोटोकॉल होता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रोटोकॉल एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का समर्थन करता है। देखिए प्रोटोकॉल की बात हो रही है, यहाँ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है वो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करने का कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर में अनाधिकृत एक्सेस वर्जित करना प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। देखिए इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर में अनाधिकृत जो एक्सेस वर्जित करने का जो प्रोटोकॉल का उपयोग होता है वो होता है फायरवॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फायरवॉल। देखिए अगला प्रश्न है, एक नेटवर्क प्रसारण के दौरान डेटा को सुरक्षित करने का तरीका है। देखिए नेटवर्क को सुरक्षित करने का जो तरीका होता है, वो नेटवर्क प्रसारण के दौरान डेटा को सुरक्षित करने का जो तरीका होता है वो होता है आपका, डेटा को अगर एनक्रिप्टेड कर दिया जाए। ठीक है, डेटा अगर एनक्रिप्टेड कर दिया जाएगा तो वो सुरक्षित हो जाता है, तो उसको सुरक्षित करने का तरीका होता है डेटा को एनक्रिप्ट करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, आप एक रिपोर्ट में अपनी कंपनी के लोगों का ग्राफिक्स कैसे डालोगे। देखिए रिपोर्ट में अगर आपको कोई रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के अंदर अपनी कंपनी का लोगो डालना है तो आप क्या करेंगे, टूल बॉक्स में जाएंगे पहले तो, और वहां पर छवि बटन जो होगा आपका, जो पिक्चर बटन जो होगा उस पर क्लिक करेंगे और रिपोर्ट पर ग्राफिक्स के लिए प्लेस होल्डर खींचेंगे।
ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनमें से कौन सी फाइल एक्सटेंशन सेव होता है। देखिए यदि कोई अगर मान के चलो आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपने कोई फाइल वर्क कर रहे हैं और जब आप उसको सेव कर रहे हैं तो सेव करने के बाद में वहां जो एक्सटेंशन आएगा फाइल का, आपने कोई भी नाम दिया, जैसे मान के चलते हैं मार्च, ठीक है, मार्च आपने डाल दिया मार्च, और उसके बाद में डाल दिया मार्च बजट, ठीक है, मार्च बजट आपने ये डाल दिया। अब उसके बाद में आप जब इसके अंदर जो जो एक्सटेंशन फाइल जो बनेगी, जो पीछे की साइड जो इसमें डॉट करके आपका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा XLS, ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन होगा। और तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है वो कौन सा होता है, .XLS, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है एक से अधिक होम पेजों का इंटरनेट एड्रेसों को सपोर्ट करने की सेवा सर्वर की क्षमता कहलाती है। देखिए एक से अधिक अगर होम पेज आप अगर यूज कर रहे हैं, एक से अधिक होम पेजों और इंटरनेट एड्रेसों को सपोर्ट करने की जो सेवा सर्वर की जो क्षमता कहलाती है वो कहलाती है मल्टी होस्टिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वो इंस्ट्रक्शन जो बाइनरी मशीन कोड के बजाय अंग्रेजी शब्दों के साथ लिखी जाती है कहलाती है। देखिए बाइनरी मशीन कोड के बजाय अगर अंग्रेजी शब्दों के साथ में अगर कोई जो इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं सिंबॉलिक कोड, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ओएसआई मॉडल में परतों की सबसे बड़ी संख्या का उपयोग करता है। ओएसआई मॉडल में परतों की सबसे बड़ी संख्या का जो उपयोग करता है वो करता है गेटवे। गेटवे सबसे ज्यादा सबसे बड़ी संख्या का उपयोग करता है ओएसआई मॉडल में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर गतिविधियों के सुपरवाइजर को क्या कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर गतिविधियों के जो सुपरवाइजर को कहा जाता है कंट्रोल यूनिट, सीयू के नाम से इसको जानते हैं कंट्रोल यूनिट को। ठीक है, तो इसमें जो कंप्यूटर की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनको सुपरवाइज कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ऐसी यूनिट जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है तो वो सुपरवाइज कर रहा है, तो ये हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है बैब, WAB, WMA, AIFF उदाहरण है। देखिए ये जो उदाहरण है ये एक्सटेंशन है, ये .WAB लिखा रहता है, ठीक है, .WMA लिखा रहता है, .AIFF लिखा रहता है। ये जो सारे फॉर्मेट हैं ये फॉर्मेट है आपके ऑडियो फाइल फॉर्मेट के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑडियो फाइल फॉर्मेट। अगला प्रश्न है आपका, अब देखिए अगला प्रश्न है आपका MS वर्ड में फॉरवर्ड की FWD फॉरवर्ड की शॉर्टकट की है। देखिए MS वर्ड में जो फॉरवर्ड की शॉर्टकट की है वो होती है आपकी CTRL+F, तो इसका आंसर डी ऑप्शन। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था राजस्थान